हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे कितने तरह के लूप्स होते हैं और लूप का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि यार क्या इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं जो मैं सीख सकता हूँ लूप्स के थ्रू और उनको किस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो बेसिक समझेंगे ताकि आप कहीं भी आपको लूप दिखे तो आप उसको पकड़ लो, उसकी रूट्स पकड़ लो कि भाई लूप किस तरह का होता है। तो लूप पहले तो समझ लो कि होता क्यों है। लूप सिंपली इसका रीज़न क्या होता है लूप लगाने का, कि आपको इफ़ रिपीटिंग स्टेटमेंट्स, रिपीट करने के लिए स्टेटमेंट्स को आपको रिपीट करना है। जैसे आपके पास स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इनको रिपीट करना है 1000 टाइम्स, आपको रिपीट करना है तो आप लूप लगा सकते हो। अब लूप का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। लूप होता क्या है? कोई भी लूप जो होता है ना, कोई भी लूप पाइथन के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उसके 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका उसका इनिशियलाइजेशन, फिर होती है उसकी कंडीशनल स्टेटमेंट, फिर होता है उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो अब ये कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कोई भी लूप होता है ना, अब लूप है जैसे ये एक इस यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अब मैंने कंपाइलर को बोला कि भाई कंट्रोल यहाँ पे आया, इन स्टेटमेंट्स को रिपीट करो, ठीक है। तो डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपाइलर आपसे पूछेगा कि भाई कहाँ से शुरू करना है और कब तक करना है। बिकॉज मेरे अंदर तो बहुत कैपेसिटी है, मैं तो पूरी दुनिया, मैं तो 1 साल तक रिपीट कर सकता हूँ उनको। आपको बताना पड़ता है कि मैं कब तक रिमूव करूँ। तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन। आपको एक लूप वेरिएबल रख लेते हो, लूप काउंटर रख लेते हो। फॉर एग्जांपल आई रख लिया आपने 1, ठीक है, जो आपका काउंट करेगा कि कितनी बार ये लूप चल रहा है, राइट, कितनी बार स्टेटमेंट्स रिपीट हो रही हैं। बिकॉज मशीन तो कितनी भी बार कर सकती है, 1000 बार भी कर सकती है, 1 करोड़ बार भी कर सकती है, बट वो आपके एप्लीकेशन में कि आपको क्या चाहिए भाई, आप क्या क्यों यूज़ कर रहे हो लूप। सबसे पहले आप इनिशियलाइज करते हो कि भाई आई = 1 रखना है। फिर आप यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई करते हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जाओ, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाओ, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जाओ, कंडीशन फॉल्स है तो लूप के बाहर आ जाओ। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अब कंडीशन मैं मान लो इस केस में मैं चाहता हूँ कि आई हमारा 100 से कम होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि 99 या 100 बार ये लूप चले। तो मेरा जो आई है वो 1 से स्टार्ट है और लेस देन 1000 तक जाएगा, 100 तक जाएगा, ठीक है। तो जब अंदर गया आई, और तो आई, अगर आई इनिशियली 1 है, इसके अंदर गया तो आई 1 ही रहा, तो ये कंडीशन चेक करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे इसके अंदर यहाँ पे दो तरह की स्टेटमेंट्स होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कि मेरा आई 1 है, अंदर एक बार इसने इंस्ट्रक्शंस चलाई तो मैं एक इंस्ट्रक्शन ये भी रखूँगा कि आई = i+1, कि आई को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, ताकि मेरे को पता रहे कि कितनी बार लूप चल गया है। तो मैं आई 1 रखता हूँ, अंदर एक बार काम करता हूँ, फिर i+1 कर देता हूँ, आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर मैं कंडीशन चेक करता हूँ कि भाई आई क्या लेस देन 100 है, अगर हाँ तो दोबारा से लूप में जाता हूँ। तो ये एक फ़्लो होता है बेसिक लूप का। तो इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लो चार्ट होता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लूप फ्लो चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फ्लो चार्ट होता है एक लूप का, किसी भी लूप का। मोस्टली लूप सेम ही होते हैं। क्या होता है, जब आप एक से के लिए सबसे पहले आप लूप स्टार्ट करते हो, फिर आप कंडीशन चेक करते हो। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आप स्टेटमेंट चलाते हो और फिर उसे चलाते रहते हो, अगर कंडीशन ट्रू होती रहती है। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये काम चलता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स है आप लूप एग्जिट करते हो, ठीक है। और समझ लो यहाँ पे जैसे ये है, जैसे वाइल लूप है या डू वाइल लूप है, स्टार्ट करते हो, कंडीशन चेक करते हो, टास्क करते हो, फिर से वहीं जाते हो। जब तक ट्रू रहता है तब तक आप काम करते रहते हो। जैसे ही फॉल्स हो गया आप बाहर आ जाते हो लूप से, ठीक है। तो अब हमें ये हैंडल करना पड़ता है कि कब ये घूमता रहेगा, कैसे पता चलेगा कंडीशन क्या रखें। तो हमारे केस में क्या रखा था, हमने आई रखा था कंडीशन कि आई अगर <= 100 है तो ही घूमते रहो, यहाँ पे घूमते रहो। जैसे ही आई हमारा 101 होगा, वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम बाहर आ जाएंगे। तो ये सही चीज़ है, कंट्रोल वे में हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो अब कुछ स्पेसिफिक तरह के कुछ छोटे छोटे वेरिएशंस रखे गए हैं, जिसकी वजह से आपके फॉर लूप बन गया है, वाइल लूप बन गया है, डू वाइल लूप बन गया है। अब हम वो वेरिएशन देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं लूप का असली यूज़ क्या है। तो मान लो मैं फॉर लूप के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर लूप के अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं। किसी भी लूप के अंदर 3 चीज़ें होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब वो पाइथन ने और बहुत सारी लैंग्वेजेस ने अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रखा है उनको। जैसे मुझे एक लूप लगाना है, जैसे 1 से लेके 10 तक मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज, लेट्स से रेंज 1, 11 प्रिंट आई।
तो इसने 1 से लेके 10 तक चीज़ें प्रिंट कर दी। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने बोला फॉर आई इन रेंज, ये रेंज है। रेंज क्या है, रेंज बेसिकली आपका डेटा टाइप होता है, हमने पढ़ा था ये। रेंज इसका मतलब होता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये उसका एंडिंग पॉइंट होता है, और जो एंडिंग पॉइंट होता है उसमें एक कम तक आप जाते हो। जैसे 1 है तो 1 से लेके 10 तक जाओगे, अगर ये 100 होता तो 1 से लेके 99 तक जाते, ठीक है। तो अभी इसके पास पड़ी हुई हैं चीज़ें, तो ये तो चलो आइट्रेशन करने का तरीका हो गया। फॉर लूप की रियल चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो पाइथन में इसी तरह से हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। बाकी वाइल लूप थोड़ा जैसे जो हमने पढ़ा है ना, कंडीशन स्टेटमेंट, उससे मैं वाइल लूप से थोड़ा एसोसिएट कर सकता हूँ। आई बी इक्वल्स टू जैसे 1 है, वाइल आप कंडीशन लगाते हो आई लेस देन इक्वल्स टू आप 100 कर रहे हो। अभी 100 नहीं रखते बिकॉज ये बहुत बड़ा प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 10 रखते हैं। अब मैं यहाँ प्रिंट करना चाहता हूँ प्रिंट आई, और तो इस सिर्फ मैंने इतना लिखा। तो अब इसमें मैंने क्या कर दी, मैंने इनिशियलाइजेशन लिख दिया, मैंने कंडीशन लिख दी। लेकिन इससे होगा क्या कि आई इक्वल्स टू 1 है, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है, और प्रिंट 1 हो जाएगा। फिर दोबारा से आई इक्वल्स टू 1 ही रहेगा, क्योंकि आई हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया। तो 1 1 1 एक घूमता ही रहेगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा लूप। बट हम ऐसा नहीं चाहते, राइट। हम चाहते हैं कि हमारा लूप कभी ना कभी रुक जाए। तो मैं यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, ताकि मेरा लूप जो है वो रुक जाए। तो अब मेरा जैसे लूप कंट्रोल वे में आ गया। तो वाइल लूप में हम इजीली देख पा रहे हैं चीज़ों को कि अच्छा इनिशियलाइजेशन स्टेप है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। उसी तरह से आप फॉर लूप है, फॉर लूप को यूज़ करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एक तरीका होता है फॉर आई इन रेंज, आप ये मंगा सकते हो। रेंज यानी आई की जो वैल्यू आप चाहते हो, आप अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो उसको। जैसे सेम चीज़ मुझे करनी थी कि मुझे फॉर एग्जांपल कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट, जैसे अपना नाम है मान लो प्रदीप कुमार, मुझे प्रिंट करना है 10 टाइम्स प्रिंट करना है। तो मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज, मैं क्या रेंज चाहता हूँ, रेंज यानी कितनी बार मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ लेट्स से 10, तो मुझे 10 तक इसकी रेंज चाहिए, आई की जो रेंज है। उस दौरान मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ प्रदीप, तो 10 बार ये प्रिंट कर देगा प्रदीप। तो आप इस तरह से आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हो। और फॉर लूप के बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ केसेस होते हैं। जैसे फॉर ईच तरह का एक लूप होता है, फॉर ईच यानी जैसे आपको आइट्रेट करना है, इसको आइट्रेशन भी बोलते हैं, लूप्स यानी आइट्रेशन, आइट्रेट करके जा रहे हो आप एक बार। जैसे आपने एक लिस्ट बना रखी है, लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। आप चाहते हो कि एक एक करके आप यहाँ से वैल्यूज़ उठाओ और उनको यूज़ करो अपने किसी काम के लिए। तो आप एक लूप लगा सकते हो फॉर आई फॉर एलिमेंट इन लिस्ट 1। तो आप ये क्या करता है कि एक एक करके आपका एलिमेंट उठाएगा और उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट लेट्स से एलिमेंट करना चाहते हो, तो ये स्टेटमेंट से किया गया, इस स्टेटमेंट ने किया गया, एक एक करके आपके अंदर जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ है ना, उनको एक एक करके उठाएगा, उसको एलिमेंट के अंदर रखेगा और फिर उसको यूज़ करवाएगा। यहाँ पे यूज़ करने के बाद फिर से वो दूसरे एलिमेंट पे जाएगा। फिर अब जैसे यहीं पे देखो, सबसे पहले एलिमेंट की वैल्यू 1 होगी बिकॉज पहला एलिमेंट है, उसको हमने प्रिंट किया। फिर एलिमेंट की वैल्यू 2 हो गई, उसको यूज़ किया। फिर एलिमेंट की वैल्यू 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह के लूप्स को हम बोलते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप, यहाँ पर नाम भी हो सकता था आपका, ठीक है, कुछ भी हो सकता था, वो अब पाइथन के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस तरह से भी फॉर लूप का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें आपको कर करके समझ में आती हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही थी कि 3 चीज़ें होती हैं किसी भी लूप के अंदर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये बेसिक आइडिया था, ठीक है। अब आप इनके बारे में थोड़े आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी इन चीज़ों की। लाइक बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। तो फॉर लूप, वाइल लूप, यही अभी समझने की कोशिश करो, ज़्यादा चीज़ें मत पढ़ो अभी। इनको वैसे अच्छे से मास्टर कर लो। अगर आप चाहते हो ना, जितने भी पाइथन में जितने भी काम है, लूपिंग का कॉन्सेप्ट, आपको एक ही लूप पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा लूप पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। बट वो ये कि आप फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी मिल जाती है आपको। कई समय पर जल्दी से वाइल में क्लिक हो जाता है दिमाग में, कई बार फॉर लूप में जल्दी से क्लिक हो जाता है। तो इक्वली पावरफुल होते हैं दोनों। ऐसा नहीं कि भाई वाइल लूप ज़्यादा पावरफुल है, फॉर लूप ज़्यादा पावरफुल है। बोथ आर इक्वली पावरफुल। इट डजेंट मैटर कौन सा लूप आप यूज़ कर रहे हो, अल्टीमेटली आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज़ द मेन गोल। जनरली फॉर लूप मैं प्रेफर करता हूँ बिकॉज ये आइट्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आप इजीली आइट्रेट कर लेते हो चीज़ों के ऊपर। तो जनरली मोस्टली लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ इट फॉर लूप्स एंड वाइल लूप गाइज। आई होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।